भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। कार्तिक मास के तीसरे अध्याय की कथा। कार्तिक मास के तीसरे अध्याय में सत्यभामा पूछती है कि कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है? सब मासों में कार्तिक मास ही आपको अधिक प्रिय क्यों है? इसका वर्णन भगवान कृष्ण उन्हें सुनाते हैं। यह विस्तार से सुने। सत्यभामा ने पूछा कि हे स्वामिन, काल रूपधारी आपके सभी अंग प्रत्यंग एक समान महत्व रखते हैं, तो कार्तिक मास में ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है? फिर सब तिथियों में एकादशी और सब मासों में कार्तिक मास ही आपको अधिक प्रिय क्यों है? हे देवेश, इसका कारण कहिए। श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा, हे प्रिय, तुमने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी। इस विषय में महाराजा वेन के पुत्र पृथु और नारद का संवाद कहता हूँ, उसे एकाग्र मन से सुनो। इसी प्रकार एक समय में नारद जी से राजा पृथु ने प्रश्न किया था और सर्वज्ञ नारद जी ने पृथु को कार्तिक मास की महिमा बताई थी। नारद जी ने कहा, राजन, बहुत दिन पहले समुद्र का शंखासुर नामक अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी एक राक्षस पुत्र तीनों लोकों का मंथ डालने में समर्थ हुआ। उस शंखासुर ने स्वर्गलोक में रहने वाले देवताओं को जीतकर और इंद्र आदि दशों लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे डर का समस्त देवगुण सुमेरु पर्वत के कंदराओं में अपनी स्त्री तथा कुटुंब के साथ उसका अवरोध करते हुए बहुत दिन तक छिपे रहे। जब सब देवगण सुमेरु पर्वत के कंदराओं में आसन जमाकर निश्चिंत होकर रहने लगे, तब वह राक्षस सोचने लगा कि यद्यपि मैंने सब देवताओं को जीत लिया है और इनका अधिकार छीन लिया है, तो भी ये लोग बलवान ही ज्ञात होते हैं। अतः अब हमको क्या करना चाहिए? आज मुझे ज्ञात है कि ये सब देवता वेद मंत्रों से बलवान हो रहे हैं। उनके वेदों को हर लेने से ये स्वतः बलहीन हो जाएंगे। नारद जी ने कहा, ऐसा मानकर शंखासुर विष्णु भगवान को सोते देख सत्यलोक से स्वयं उत्पन्न समस्त वेदों को चुरा लिया। जिस समय वेदों को चुरा रहे थे, उसी समय बीजों के साथ यज्ञ मंत्र उसके डर से जल में छिप गए। शंखासुर भी वेद मंत्रों बीज मंत्रों को खोजता हुआ समुद्र के भीतर घूमने लगा, किंतु वह राक्षस उन वेद मंत्रों को एक स्थान पर कहीं भी नहीं पा सका। इसी समय ब्रह्म जी सब देवताओं के साथ पूजन सामग्री और उपहार लेकर बैकुंठ लोक में विष्णु भगवान की शरण में पहुंचे। श्री विष्णु भगवान को प्रागण निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने, धूप गंधा आदि के से बारंबार उनका पूजन करने लगे। उन लोगों की इस आराधना से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान जाग उठे। उस समय देवताओं ने हजारों सूर्य के तेज सदृश देदीप्यमान विष्णु भगवान को देखा। तत्पश्चात देवताओं ने विविध सामग्री द्वारा षोडशोपचार से विष्णु भगवान का पूजन करके पृथ्वी पर दंडवत किया। तब विष्णु भगवान ने उनसे कहा, हम आप लोगों के इस कीर्तन तथा मंगल गान से प्रसन्न हैं। आप लोग अपना अभिष्टवर मांगे, मैं सहर्ष दूंगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष के एकादशी पर्यंत प्रातःकाल में जो सज्जन आप लोग के समान कीर्तन मंगल करेंगे, वे हमारे अति प्रिय होंगे और शरीर त्याग करने पर बैकुंठ में जाएंगे। यह जो पाद अर्ध्य आचमन जल आदि सामग्री आप लोग हमारे लिए लाए हैं, वे सब अनंत गुणों वाली होकर आप लोग को आनंदित करेगी। जो शंखासुर सब वेदों को चुरा ले गया, वे सब समुद्र में है। मैं उस सागर के दुष्ट पुत्र को मारकर ले आता हूँ। आज से मंत्र बीज और यज्ञ के साथ चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल से विश्राम किया करेंगे। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ। आप लोग भी सब ऋषियों को लेकर हमारे साथ आएँ। इस लोक के जो प्राणी नित्य प्रातःकाल स्नान करेंगे, वे ज्ञात में वृत स्नान के पुण्य फल के भागी होंगे। जो कार्तिक में स्नान वृत किया करेंगे, इंद्र उनको तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो। हे देवेंद्र, मेरी आज्ञा से उन प्राणियों को सब आपत्तियों से बचाते रहना है। वरुण, तुम उन्हें पुत्र पौत्रादि संतान देते रहना। धन आदि कुबेर, मेरी आज्ञा अनुसार तुम उनका धन धान्य बढ़ाना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी हमारे रूप धारण करके जीव मुक्त हो जाएगा। जन्म से लेकर मरण पर्यंत विधि पूर्वक जिसने ये उत्तम व्रत कर लिया है, वह आप लोग का भी पूजनीय। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जगाया है, इसी से यह एकादशी मान्य है, हमको बड़ी प्रिय है। हे देवता लोगों, ये दोनों व्रत विधि पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुँचते। इस प्रकार का ना कोई तीर्थ, ना कोई व्रत और ना कोई यज्ञ ही है जो स्वर्ग दे सके। तीसरा अध्याय समाप्त।